सबको मालूम होगा, देश के अंदर पुरानी पेंशन की समस्या का हल या उसका समाधान निकालने की कोई चर्चा नहीं हो रही थी कभी कि ऐसी भी एक देश में इशू खड़े हो रहे हैं। मैं झारखंड की नहीं बात कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जहां बड़े पैमाने पर कर्मचारी संघ के लोग नई पेंशन स्कीम से संतुष्ट और खुश नहीं थे। उस समय हमारे चुनावी घोषणा पत्र में आपकी समस्या का समाधान करने का हमने घोषणा पत्र में भी लिखा था। मेरा ये मानना है, अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं है तो वो भी काम संतोषजनक नहीं कर पाता है। और कर्मचारी तो एक समय के बाद पेंशन, जिसको मैं कहता हूं बुढ़ापे का लाठी, और अगर ये लाठी बुढ़ापे के पास नहीं, बुजुर्ग के पास नहीं है, तो आज के जो भौतिकवादी समाज तैयार हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की मानसिकताएं बिल्कुल मेटलिस्टिक मानसिकता के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। माँ बाप को बुढ़ापे में भी सहारा नहीं देते। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक छोटा बच्चा और बुजुर्ग दोनों एक समान होते हैं, और दोनों को ही एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसको एक सहारा की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं ये जरूर आज के दिन में पेंशन को लेकर हर आदमी सुरक्षित होना चाहता है। इसीलिए हमारे अगुआ साथियों ने कभी सरकारी कर्मचारी नियमावली बनाई थी तो पेंशन का प्रावधान इसी वजह से रखा था। मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे देश के अंदर, इस दुनिया में जितने महापुरुष कह लें, विद्वान कह लें, अर्थशास्त्री लोग कह लें, वैज्ञानिक कह लें, वो बहुत दूरदर्शिता के साथ चलते थे। वो 10, 20, 15 सालों के लिए नहीं, 50 सालों के लिए नहीं सोचते थे। वो हजारों से ऊपर सोचते थे। 1000 साल के बाद क्या होगा, 500 साल के बाद क्या होगा, 10,000 साल बाद क्या होगा, इतनी दूरदर्शिता के साथ सोचते थे। और उसका लाभ भी नई पीढ़ियों ने लिया। और उसी प्रकार अब जिस तरीके से नीति निर्धारण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नीति निर्धारणों में कई खामियां देखने को मिलता है। हम लोग भी कई बार कई चीज़ें बनाते हैं, कई चीज़ें कमी बेसी रहती है, फिर रेक्टिफिकेशन करो, पता चला कि एक नियमावली कैबिनेट से भी पारित हो गया। अब जब उसके लिए उसका आदेश निर्गत होना है तो कुछ त्रुटियां दिख रही है।
एक बार, 2 बार, 3 बार जा करके कैबिनेट में उसकी रेक्टिफिकेशन होती है। तो कहीं ना कहीं आज जो सोच और विचार है उसकी जो दायरे थे वो दायरे कहीं ना कहीं संकीर्ण हो चले।